ओके, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देख लो। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा शानदार है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पार्क लीसंग को अपने घर ले जाकर बहुत बुरी तरह से पीटता है। जब तायोंग उसकी हालत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो राइफल को उठाकर पार्क की तरफ पॉइंट कर देता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोली चल जाती है। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड भी इस गोली की आवाज़ को सुनता है। अगले सीन में हम तायोंग को हवांग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की चीज़ों को देखकर वो कहता है कि बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा ही होने वाला है। उसे टेबल पर एक फाइल दिखती है जो कि हवांग की वसीयत होती है, जिसमें लिखा होता है कि मेरी प्रॉपर्टी पर मेरे बेटे तायोंग का बिल्कुल भी हक नहीं है। जिसको पढ़कर तायोंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वही मेरी नहीं हो सकेगी तो इसका क्या फायदा। तभी उसे हवांग के कदमों की आवाज़ आती है, इसलिए वो टेबल से दूर हट जाता है। हवांग अंदर आके कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, जिस पर तायोंग बोलता है कि मेरे से एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी हवांग के फ़ोन पर पार्क के डेट का कॉल आता है। तायोंग कहता है कि आप उनको बस इतना कह दो कि मेरा बेटा तायोंग इस मैटर को संभाल लेगा। हवांग भी फ़ोन को उठाकर यही जवाब देता है। तायोंग पूछता है कि आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं। वो कहता है कि मैं अपने बेटे पर पूरा विश्वास करता हूँ। जाते हुए तायोंग डेट से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। हवांग कहता है कि बिल्कुल। वो थोड़ी अजीब सी स्माइल करता है। इसके बाद वो पार्क से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर पार्क के मॉम डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि एक तो तुमने मेरे बेटे की हालत कर दी, ऊपर से मिलने भी आए हो। जिस पर तायोंग कहता है कि जो भी हुआ उसमें आपके बेटे की ही गलती है, क्योंकि वो एक कमजोर लड़के को अपने घर ले जाकर बहुत बुरी तरह से बुली करता है। और वैसे भी बंदूक की गोली तो नकली थी और इससे आपके बेटे को बिल्कुल कम चोट ही आई होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम तायोंग को लीसंग के साथ देखते हैं। लीसंग उससे पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, जिस पर तायोंग कहता है कि तुम्हारी चोट का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। लीसंग कहता है कि वो कैसे, जिसका तायोंग कोई भी जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ हम जूही को स्टोर में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वही आदमी उस पर नजर रख रहा होता है और इस बार हम उस आदमी का चेहरा भी देख सकते हैं। वहीं तायोंग लीसंग को घर छोड़ देता है। अंदर से उसको कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो थोड़ा आगे जाके देखता है। अंदर मकान मालिक उनको भला बुरा बोल रहे होते हैं और टाइम पर किराया न देने की वजह से उनको घर खाली करने के लिए कहते हैं। लीसंग अंदर एंटर होता है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिस पर लीसंग कहता है कि कुछ नहीं, खेलते हुए गिर गया था, और रूम के अंदर चला जाता है। जब मकान मालिक घर के बाहर आता है तो डैड भी उनके पीछे आते हैं और उनके पैरों में गिरकर थोड़ा वो टाइम मांगते हैं। यहाँ तक कि मकान मालिक के कहने पर वो उसके जूतों को भी साफ करने लगते हैं, जो देखकर तायोंग को एक तरफ तो गुस्सा आ रहा होता है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। बॉडीगार्ड कहता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिस पर तायोंग कहता है कि कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारी हेल्प बिल्कुल नहीं लेंगे। फिर वो घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे हवांग की कंपनी का एक एड दिखता है जो कि इन दोनों काफी ग्रो कर रही है, और इसी एड को हॉस्पिटल में पार्क और यूजिन भी देख रहे होते हैं। यूजिन पार्क से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिस पर पार्क कहता है कि कुछ नहीं, बस खेलते हुए गिर गया था। इसके बाद यूजिन कहती है कि कल के दिन तायोंग और लीसंग दोनों का ही जन्मदिन है। गजब का इत्तेफाक है। अगले सीन में हम रीडेवलपमेंट साइट को देखते हैं, जहाँ पर डैड ने भी ज्वाइन कर लिया है। जब डैड एक घर का सामान बाहर फेंक रहे होते हैं तब एक औरत आकर उनके सामने रोने लगती है, जो देखकर डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी कोई डैड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी डैड को आकर बचा लेता है। जब काम पूरा होता है तो वही आदमी जा रहा होता है। उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है, जिसको जब डैड उठाते हैं तो उसमें एक लड़की की फोटो होती है। डैड उसे वॉलेट देकर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, जिस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरा आदमी कहता है कि उसकी बेटी की 5 साल पहले मौत हो गई थी, तभी से ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है और कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है। इस काम के लिए डैड को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। घर जाते टाइम वो एक केक की दुकान को देखते हैं और वहाँ केक देखने लगते हैं। अगले दिन तायोंग सूट बूट पहनकर बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होता है। बॉडीगार्ड उसको एक फाइल देता है जिसमें हवांग की कंपनी की शेयर होल्डर की एक लिस्ट होती है। वो कहता है कि तुम डैड को ये गिफ्ट दे देना, वो खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जो कि कंफ्यूज होती है कि उसे कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि आज लीसंग और तायोंग दोनों का ही बर्थडे है। काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो लीसंग के घर जाएगी। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं लीसंग और तायोंग दोनों को ही जानती हूँ, अगर तुम लीसंग के घर जा रही हो तो तुम्हें सीधा जाना चाहिए। और जूही को एक एनवलप देकर कहती है कि अगर तुम्हें तायोंग मिले तो तुम उसे ये दे देना। अगले सीन में हम लीसंग की मॉम को देखते हैं, जो कि लीसंग को बर्थडे विश करके एक एनवलप देती है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं। लीसंग कहता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ हो, यही मेरा गिफ्ट है। और मॉम को गले लगाकर कहता है कि कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे पास भी एक मॉम है। तभी उसकी बहन आती है। लीसंग उससे कहता है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई हो। वो लीसंग का गला पकड़ के कहती है कि यही मेरा गिफ्ट है। तभी दरवाजे पर जूही आ जाती है। लीसंग गेट खोलता है। जूही उसे बर्थडे विश करती है। मॉम कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाले हो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती। लीसंग कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वो जूही को अपने रूम में लेकर चला जाता है और अपनी बहन को इशारा करता है। उसकी बहन सोचती है कि ये उसकी कौन सी फ्रेंड है। दूसरी तरफ तायोंग केक काटकर अपनी स्पीच देता है और हवांग को वही शेयर होल्डर वाली रिपोर्ट देता है। हवांग इस रिपोर्ट को देखकर काफी खुश होता है। जूही का डैड हवांग से कहता है कि ये लड़का बहुत तेज है और तुम्हारी कंपनी का न्यू सक्सेसर बन सकता है, जिस पर हवांग कहता है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। फिर जूही का डैड हवांग को अपने बेटे से मिलाता है, लेकिन हवांग उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। बेटा कहता है कि अगर आज जूही इस पार्टी में नहीं आई तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, जिस पर डैड कहता है कि तुम अभी चुप रहो।
अगले सीन में हम जूही को लीसन के रूम में देखते हैं जहाँ पर वो इतने सारे सर्टिफिकेट्स और बुक्स को देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है और कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो और उसे उसका गिफ्ट देती है। लीसन जूही को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि क्या तुम मेरा कोरियन लैंग्वेज असाइनमेंट में हेल्प कर सकती हो। जूही ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि लीसन तो पहले से ही स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही डरने लगते हैं और डरते डरते लीसन जूही पर गिर जाता है। थोड़ी देर तो ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर जूही उससे थोड़ा दूर रहती है। इसके बाद उसे अपने डैड का कॉल आता है जो कि उसे तायोंग की बर्थडे पार्टी में बुला रहे होते हैं। दूसरी तरफ तायोंग सभी आए हुए गेस्ट से मिलकर उन्हें वेलकम कहता है। दरअसल उसने पहले से ही सभी आने वाले गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रखी थी जिससे उसको उनके नाम पता है। फिर वो ड्रिंक पीकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी उसके पास योजिन आती है। वो कहती है कि आज तुम बदले बदले से लग रहे हो क्योंकि तुमने लीसन के दोस्तों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी इनवाइट किया है क्योंकि तुम कभी भी मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करते हो। जिस पर तायोंग कहता है क्योंकि मैं आज से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वहीं जूही भी लीसन को लेकर इस पार्टी में आ जाती है। लीसन रईसों की तरह ड्रिंक को उठाकर पीता है और रख देता है जिसे देखकर जूही एक बार फिर से हैरान हो जाती है। उसके फ्रेंड लीसन से आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें भी तायोंग ने इस पार्टी में इनवाइट किया है, जिसका लीसन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वहाँ से चला आता है। वहीं तायोंग की स्टेप मॉम उसके पास आकर कहती है कि चलो पियानो बजाओ जैसे तुम हमेशा बजाते हो। यह सुनकर तायोंग की फटके चाल क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में पियानो को प्ले नहीं किया था, लेकिन उसके जाने से पहले ही लीसन पियानो बजाने लगता है और वो वही धुन बजाता है जो कि हमेशा तायोंग बजाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पियानो प्ले करने के बाद लीसन भी हैरान होता है। फिर वो तायोंग के पास आकर कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तायोंग सोचता है कि इसका मतलब हम दोनों ने अपनी जगह तो एक्सचेंज कर ली, लेकिन हमारा टैलेंट और हमारी आदतें दोनों सेम ही रहेगी। जूही तायोंग के पास आकर उसको बर्थडे विश करती है और उससे वही बूढ़ी औरत का लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपने बर्थडे के दिन अपने रियल पेरेंट्स से मिल लेते हो तो तुम वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाओगे। यह पढ़कर वो लीसन को ढूंढने लगता है क्योंकि अगर लीसन हवांग के सामने आ गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वहीं लीसन हवांग के सामने से गुजरता तो है लेकिन उससे मिल नहीं पाता है। आगे उसे यूजिन मिलती है जो कहती है कि मुझे भी पियानो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या तुम मुझे उसकी टिप्स दे सकते हो। चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, तुम मुझे वहाँ पे बता देना। और उसी रेस्टोरेंट में हवांग भी जा रहा होता है। तायोंग आके देखता है कि लीसन लिफ्ट में जाने वाला होता है। उसी लिफ्ट में हवांग भी जा रहा है लेकिन वो उनके बीच में आकर डेड को हक कर लेता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान लीसन लिफ्ट में चला जाता है। तायोंग हवांग से कहता है आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको गले लगाऊं, इसलिए मैंने आपको गले लगा लिया। हवांग कहता है कि आजकल तुम बदले बदले लग रहे हो लेकिन ये बदलाव अच्छा है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो कि तायोंग के बदले हुए बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं जो पूछते हैं कि वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ पार्टी में आया था, और एक वॉच की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वापस गरीब दोस्त मत बना लेना। दूसरी तरफ तायोंग की स्टेप मॉम हवांग से विल के बारे में पूछती है जिस पर हवांग कहता है कि मैं उस विल को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बेटा आजकल बदलने लगा है और वो और भी ज़्यादा काबिल और समझदार बन रहा है। जो सुनकर स्टेप मॉम बाहर जाकर किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम वापस जल्दी आ जाओ वरना हमसे सब कुछ छिन जाएगा। अगले दिन तायोंग उसी बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाता है ताकि उस गोल्डन स्पून के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। वहाँ पर उसे जूही मिलती है जो कहती है कि मैं कल लीसन के घर गई थी। जो सुनकर तायोंग कहता है कि तुम उस छोटे और गंदे से घर में कैसे जा सकती हो। जूही उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं लीसन को पसंद करती हूँ और आज के बाद उसके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं तायोंग हैरान होता है कि कोई उस जैसे को कैसे पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड लीसन के घर के बाहर तायोंग का वेट कर रहा होता है। वहाँ वो देखता है कि लीसन की बहन मकान मालिक पर चिल्ला रही है क्योंकि वो उसे शावर लेते हुए देखने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें पीटने लगती है। जब बॉडीगार्ड आकर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे भी पीट देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, लेकिन बाद में वो उसे सॉरी बोल देती है और कहती है कि मेरे सैलून में आकर तुम अपना मेकओवर करा लेना। वहीं लीसन अपनी डैड का भेजा हुआ केक देखता है जिसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। जिसे पढ़कर लीसन को अपनी डैड की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड तायोंग से कहता है कि हमें लीसन की फैमिली की हेल्प करनी चाहिए, जिस पर तायोंग कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो किसी भी हाल में हमारी हेल्प नहीं लेंगे, लेकिन मेरे पास दूसरे तरीके हैं जिससे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद वो टेबलेट्स को देखता है और सोचता है कि भला तायोंग ये किस चीज़ की टेबलेट्स लेता था। वहीं उसकी स्टेपमॉम सर्वेंट से इनडायरेक्टली तायोंग पर नजर रखने को कहती है। अगले दिन तायोंग मकान मालिक से मिलकर घर खरीदने की बात बोलता है, लेकिन वो लोग तायोंग का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से कहकर उनको सबक सिखवाता है। जिसके बाद वो तायोंग से सॉरी बोलकर मकान बेचने के लिए मान जाते हैं। फिर मकान मालिक लीसन के घर जाकर पूरी फैमिली से माफी मांगता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। अगले सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उसी गोल्डन स्पून वाली बूढ़ी औरत को ढूंढ रही होती है और कहती है कि मुझे अपना गोल्डन स्पून वापस चाहिए। दूसरे दिन जूही और लीसन दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं और दोनों ही एक साथ बहुत खुश लग रहे होते हैं, जिनको देखकर तायोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी योजिन उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो और उसको अपना कैन देकर वहां से चली जाती है। रात में जूही स्टोर का काम खत्म करके घर जा रही होती है और वही आदमी उसका पीछा करता है
और उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई और तुम मजे से जी रही हो। तभी तायोंग आकर जूही को बचाता है और उस आदमी को पीटने लगता है, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद तायोंग जूही से पूछता है कि वो आदमी कौन था और तुम्हें मारना क्यों चाहता था, जिस पर जूही उसे बताती है कि बचपन में मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नाड़ा था। एक दिन मेरी मॉम की वॉच खो गई थी जो कि नाड़ा के पास मिली, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि नाड़ा की मौत हो गई है। जब मैं वहां पर पहुंची तो उसके डैड मुझे पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी ही वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है। जो सुनकर तायोंग कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम लीसंग में अपनी उस फ्रेंड को देखती हो और लीसंग को पसंद करती हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, लीसंग का कोई भी कंपैरिजन नहीं है और मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। जो सुनकर तायोंग थोड़ा दुखी होता है और जूही के बाल खोलकर आगे कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे गले के निशान छुप जाएंगे और तुम्हारे डैड को तुम पर शक नहीं होगा। जो सुनकर जूही उसे देखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अवांग को पता चल गया कि उस दिन तायोंग ने विल को पढ़ लिया था। तायोंग अपने डैड को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे एक चांस दो, मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा और आपको विल चेंज करने पर मजबूर कर दूंगा। अवांग कहता है कि चलो दिया तुम्हें एक चांस, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। अगले दिन तायोंग स्कूल में होता है, तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो वो अपनी बुक को खोल के देखता है तो उसमें वही एनवलप होता है जो कि उसने पार्टी में छोड़ दिया था। उसके फोन पर वापस मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तायोंग नहीं हो। जो पढ़कर वो परेशान हो जाता है और पूरी क्लास को देखने लगता है कि कौन सेलफोन यूज कर रहा है। तभी क्लास में लीसंग की एंट्री होती है जिसके हाथ में सेलफोन होता है और वो तायोंग को अजीब तरह से देख रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।